आखिर कितना मुश्किल होता है पूरा दिन लंबे नेल्स में रहना। देखो मुझे तो लगता है काफी आसान होता है, इसलिए मैं खुद चला गया एक नेल पार्लर में जहाँ सबसे लंबे नेल सेलेक्ट कर लिए। बॉयज भी करवाते हैं क्या ये सब? बॉयज नहीं करवाते। पहले तो लगा था बस नेल्स चिपकाएंगे और काम खत्म, लेकिन प्रोसेस काफी लंबा होता है यार। फाइनली नेल्स लग गए थे और देखो मस्त तो लग रहे थे, और बाहर निकलते ही लोगों का ध्यान भी सीधा इन्हीं पर जा रहा था। बढ़िया है ना। मुझे नहीं पता था ये पूरे रास्ते इतनी अटेंशन ग्रैब करेंगे। अब टाइम आ गया था नेल्स को चेक करने का। तो पहले देखा कि अगर कुछ गिराया तो उठाने में कितनी प्रॉब्लम होती है। कैसे गिर जाए तो भाई अब ये उठाऊं कैसे? मैं उठा लिया भाई, बड़ी मुश्किल से उठाया। और बाद में समझ आया कि टाइप करने में भी बड़ी दिक्कत होती है। मैं बाल भी नहीं ठीक कर पा रहा इसमें। अब थोड़ी भूख भी लग रही थी तो कुछ खाना खाने चले गए, लेकिन अदा के साथ। थैंक यू भैया। सबसे पहले तो मुझसे गोलगप्पे का पैकेट ही नहीं खुला और दूसरों की हेल्प लेनी पड़ी। बाद में जब खाया भी तो ये नेल्स मेरे ही चुभ रहे थे। बाद में छोले भटूरे खाने का भी ट्राई करा, लेकिन वो और भी ज्यादा मुश्किल थे क्योंकि मैं खाना ठीक से पकड़ ही नहीं पा रहा था। अब इतने महंगे नेल्स लगवाए हैं तो दूसरों को दिखाकर थोड़ा शो ऑफ भी करा, जिसमें नोटिस किया कि लड़के तो मुझे शक की नजरों से देख रहे हैं। अंकल कैसे लग रहे हैं? लेकिन दूसरी तरफ लड़कियां काफी एक्साइटेड थी। बहुत अच्छी है। अच्छे है यार। और एक भाई ने तो लंबे नखूनों से पीठ खुजाने को बोल दिया। मजा आ भी रहा है इससे। अब शाम होने लगी थी तो जिम चला गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि डंबल्स और रॉड पकड़ ही नहीं पा रहा था। इसमें किसी को पंच भी नहीं मार सकते, लेकिन इससे खरोच जरूर सकता हूँ। बाद में वही हुआ जिसका डर था। मुंह धोते हुए मैंने नेल अपनी आंख में मार लिया और अब समझ आ रहा था कि नॉर्मल लाइफ कितनी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि मुझसे लाइट का स्विच भी ऑन नहीं हो पा रहा था। और सिर्फ यही नहीं, मैं पेन भी ठीक से नहीं पकड़ पाया। राइटिंग तो वैसे ही खराब थी, अब और खराब हो गई। और कीबोर्ड पर टाइप करते हुए एक नखून टूट भी गया। कमेंट करके फॉलो कर लो।